कोयटा इज गोइंग टू स्ट्रगल। अब आपको लगता है जैसे कि लाला ने कहा कि यार ये टूर्नामेंट तो खत्म, अब PSL 9 की जो है ये तैयारी शुरू करें। सो हाउ डू यू डायग्नोस, अब एक और मैच हो गया जो मैच जीत जाना चाहिए था उनको, मिसबाह हार गया कोयटा ग्लैडिएटर्स। आपसे मैं जरा जानना चाहूंगा कि फर्दर डायग्नोसिस आपका क्या कोयटा के हवाले से होगा? वाकई दे शुड प्लान फॉर PSL 9 नाउ? देखिए, हमने बारहा ये बात की है कि जब आप इफ एंड बट्स और होप्स पे टीम बनाते हैं ना, तो फिर यही होता है। देयर इज अ वे। आप जब टीम बनाते हैं उसका एक आप देखते हो कि यार प्रीवियस रिकॉर्ड्स क्या हैं, प्लेयर्स ने कहाँ परफॉर्मेंसेस की हैं, कहाँ ये प्लेयर यूजफुल है, ये मेरी टीम में यहाँ फिट इन होगा, ये रोल ये प्लेयर्स प्ले करेंगे, और फिर एक नेटेड यूनिट बन के आप जीतेंगे। जब आप बगैर सोचे समझे प्लेयर्स लेते हैं और बाद में उनके रोल डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, ये बड़ा मुश्किल है। मैं अपने कैरियर में मतलब इवन जब आखिरी PSL खेला हूँ, तो उस स्टेज पे आके इतने एक्सपीरियंस के बाद भी सडनली आपको कोई ऐसा काम दे दिया जाए, जैसे आप 4-5 पे खेलते हैं, आपको कहें जी आ जाओ जी आप पावर हिटिंग करो या आप नंबर 3 पे चले जाओ, ओपन पे चले जाओ, तो इट्स नॉट दैट इजी। इट्स ए प्रेशर गेम। आप मिडिल में होते हैं, जो आप करते आ रहे हो चीजें, जिस पे आपकी रिप्यूट है, आपका एक एक्स फैक्टर है, आप वही कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी गलती है इनकी कि इन्होंने टीम बनाते हुए इस चीज का ख्याल नहीं रखा। देन जो दूसरी बड़ी चीज होती है वो क्या होती है, जब आपकी परफॉर्मेंसेस इस किस्म की होती हैं, एक तो क्लैरिटी नहीं होती, आपको रोल्स का पता नहीं होता, फिर जब आप हारना शुरू करते हैं तो वो एक डिसबिलीव जो है ना टीम के अंदर पूरा ऐसे छा जाता है, और उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। आपको अपोजिशन अपॉर्चुनिटी देती है, आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर सकते। आप इतनी गलतियां करते हैं कि कोई ना कोई गलती अपोजिशन पकड़ लेती है और आपको जो है ना वो चारों शाने चित कर देती है। जैसे कल किया लाहौर ने, गया हुआ मैच सिकंदर ने सिर्फ थोड़ा सा प्रेशर डाला है और उसके साथ राशिद खान ने, और बिल्कुल हैंड्स अप कर दिए कोयटा ने। हालांकि एक विकेट चाहिए थी भाई, गो फॉर द किल, ब्रिंग योर बेस्ट बॉलर्स, जैसे भी इनको आउट करने की कोशिश करो। तो वहां पे अगर नवाज अच्छी बॉलिंग कर रहा है और सिकंदर ने उसको एक छक्का मार दिया है, कोई मसला नहीं, उसका आउट का भी चांस है स्पिनर पे। आप उसको कम से कम वहां पे सोचो कि कौन सा बॉलर मुझे यहाँ पे विकेट दे सकता है। लेकिन if it's not happening, it's not happening. This is sometime in life, this goes like that. और जब आपका अच्छा टाइम नहीं जा रहा होता, जो कि आपकी अपनी गलतियों की वजह से नहीं जा रहा होता, तो जो चीज आपको मिलनी चाहिए, आप हासिल कर सकते हैं, वो भी हाथ से निकल जाती है। हैट्स ऑफ टू लाहौर कलंदर्स, सिकंदर रजा, दे बिलीव्ड, और जितनी जबरदस्त इनिंग राशिद खान ने खेली है और शाहीन का आना, हर कोई कह रहा था कि शाहीन मेन बैट्समैन पड़े क्यों आया, बट शाहीन अच्छा खेल लेता है। अभी भी मैं समझता हूँ कि वो रन आउट हो गया, थोड़ा सा बुखलाहट में वो चला गया, वो अच्छी बैटिंग कर लेता है, क्योंकि मैंने उसको पाकिस्तान टीम में देखा है, और स्पेशली लेफ्ट आर्म स्पिनर। वो नवाज के 4 ओवर थे, वो ये सोच के आया था, तो देयर माइंड इज वर्किंग, और वो अंडर प्रेशर नहीं है, वो अपने डिसीजंस ले रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, जो उनको नजर आ रहा है वो कर रहे हैं। एंड दैट इज आई थिंक एक वो निशानी है एक अच्छी टीम की और चैंपियन टीम की, जो कि बहुत इस टाइम जबरदस्त क्रिकेट खेल मिसबा। लेकिन अगर 148 किए उन्होंने, ठीक है उन्होंने बॉलिंग में मिसिंग की है, लेकिन 148 रन अब बैट्समैनों की भी अगर आप देखें तो बैट्समैन भी उनके पास कोई आम से बैट्समैन तो नहीं है, बड़ी अच्छी बैटिंग लाइनअप है। और जिस तरह इंजी भाई ने कहा था कि 50 पे तो उनका कोई आउट ही नहीं था, इतना अच्छा स्टार्ट था। उसके बाद अगर नीचे देखें तो बॉलों की तादाद ज्यादा है, रनों की तादाद कम है। उस मोमेंटम को क्यों नहीं चलने दिया उन्होंने? आपकी बात बिल्कुल ठीक है लाला, ये तो दोनों तरफ है। मतलब आपने पहले चांस दिया, आपने पहले चांस दिया बॉलिंग में, फिर आपको बैटिंग में आपके ओपनर्स ने चांस दिया और बिल्कुल मैच एक तरफ कर दिया उन्होंने। एंड देन यू हैव नो क्लू, राशिद खान जैसा वर्ल्ड क्लास स्पिनर आया, आपको कुछ समझ नहीं, कोई प्लान समझ नहीं आई कि कैसे आपने उसको, मतलब रन बॉल भी खेलना है तो कैसे खेलना है। जैसे सरफराज ने अपने आप को अगर प्रमोट किया है पिछले मैचों में, तो यहाँ पे भी अगर 6 ओवर खत्म हुए थे, तो जैसे शाहीन ने सोचा है, एक मैच जो जीते हैं उसमें सरफराज 3 पे आया था ना,
तो उस पे अगर वो खेल गए थे ऊपर से तो फिर वो प्रमोट कर देता अपने आप को। नो डाउट जितनी मर्जी आप स्ट्रेटजी बना लें, गंदी बैटिंग हुई है, इतनी बैटिंग को ये रन आराम से करने चाहिए थे, बट छोटी छोटी गलतियां अपोजिशन कैपिटलाइज करती है। मुझे नहीं समझ आती, मैं कभी भी लाहौर कलंदर के अगेंस्ट खेलूं तो मैं टॉस जीत के कभी भी बॉलिंग ना करूं, क्योंकि मुझे पता है देयर स्ट्रेंथ, वर्ल्ड क्लास बॉलिंग लाइनअप है। उन्होंने 120 भी अगर वो करेंगे ना तो किसी हिसाब से वो चेज कराएंगे, क्योंकि वो अपने रिसोर्सेज को उस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। तो स्टार्ट से ही आपने जो है ना, आपने पता नहीं क्या सोचा, और आपकी बैटिंग पहले भी लड़खड़ाई हुई है और आपने एक जो मैच जीता भी है वो डिफेंड करते हुए जीता है, देन व्हाई नॉट। और आपने अपनी बॉलिंग स्ट्रॉन्ग भी की है, और एक क्लियर कट एक चीज नजर आ रही है यहाँ पे कि ज्यादातर टीमें पहले खेल के जीत रही है। तो सारी चीजें मिल मिला के ना, छोटी छोटी चीजें मिल मिला के वो आपकी हार की वजह बनती हैं। यू जस्ट कीप ऑन थ्रोइंग अपॉर्चुनिटीज, और अपोजिशन जाहिर है जब तगड़ी टीम होगी वो किसी न किसी अपॉर्चुनिटी जो आप उसको देंगे उस पर वो कैपिटलाइज कर जाएगी, और लाहौर कर गई वो कैपिटलाइज उसको। अच्छा इधर मैं इस चीज पे ना, शाहिद ने जो चीज पूछी है ना, इसका मैं थोड़ा सा इस पे बात करना चाह रहा हूँ कि जिस तरह ये लाहौर के ये 7 आउट हो गए थे ना 50 पे, सो हम T20 में ये कहते हैं कि जी हम है ना, जो एक रिदम है ना, एक पेस है, बेशक विकेटें गिर जाए आप उसको ना ड्रॉप होने दो। कि बेशक लाहौर की टीम 70 पे आउट हो जाती, लेकिन वो अपना रिदम को ड्रॉप नहीं होने देना चाहिए था। तो क्योंकि हमने ये वाली गलती कहा कि हम जिस टाइम इस्लामाबाद से खेल रहे थे, जिसमें बाबर ने 75 किया था, हमने उस टाइम ये सोचा कि हमने कहा कि जरा यार थोड़ा सा ना जरा स्लो डाउन हो जाओ और फिर बाद में हम इसको पकड़ लेंगे। तो हम बाद में रिदम है ना अपना पिक नहीं कर सके वापसी, कि वो हमारी प्लानिंग गलत थी। लेकिन हम अगर लास्ट मैच जो हम खेले हैं जिसमें हमारे 3 आउट हो गए, हमने कहा 3 आउट हो जाए, हम 70 पे आउट हो जाए, लेकिन हमने अपनी पेस है ना, रिदम को स्लो नहीं करना, हमने करना अटैक ही है। तो उसमें यह है कि जी बॉलर्स को है ना, दूसरी टीम को है ना फर्क पड़ता है कि जी जिस टाइम आप स्लो कर देते हो ना, जिस तरह कोयटा ने स्लो करके क्या किया, वो जो 149 का टारगेट था वो 200 पे ले गए थे, एवरेज बढ़ गई थी, एवरेज बढ़ गई थी 200। आपका जिस टाइम 5 ओवरों में 50 था, आप खेल उसी पे रहे हो, आके आपने 27 किया, 28 बॉलों पे किया, आपने ये उल्टा अपनी टीम को नुकसान पहुंचा दिया। आप एवरेज, आप मेन बैट्समैन होके आप एवरेज 7 से आप एवरेज उठा के 11 पे ले गए अपनी। तो 11 पे जैसे आप एवरेज ले जाओगे तो दूसरी टीम का तो स्कोर फिर यही हो गया ना, 10 की अगर एवरेज, उनका स्कोर तो 200 हो गया। तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि ये जिस माइंडसेट के साथ खेल रहे हैं ना, अपना माइंडसेट इनको चेंज करना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल है ना जी। स्लो, मेरा मतलब है कि जी खेलने की कोशिश करें कि जी टाइम गुजर जाए। T20 में टाइम नहीं गुजरना, आप इसमें सिर्फ एक चीज है कि आपको अटैक करना पड़ेगा, आपको जो अपना रिदम है ना, जो पेस है, आप उसको नहीं तोड़ सकते। और लाहौर ने भी यही किया। अगर सिकंदर रजा ने आके अगर खेला, हालांकि उसका तो कोशिश ये होनी चाहिए थी कि मैं 20 ओवर खेलूं, उसने 34 बॉलों पे 70 कर दिया, तो उसने वाली पेस को नहीं ब्रेक किया कि आके अपना अटैक रखा, तो दूसरी टीम अंडर प्रेशर आई फिर। तो ये कोयटा वाले ना, ये अपना माइंडसेट जिसकी पहले मैंने बात की थी ना, ये उनका वाला बेहतर नहीं है, क्योंकि ये अपनी पेस को स्लो 20 ओवर खेलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, और T20 में सबसे ज्यादा जरूरी यही होता है कि मोमेंटम जो है ना, वो मोमेंटम शिफ्ट नहीं होना चाहिए। एक टीम से दूसरी टीम की तरफ अगर मोमेंटम शिफ्ट हो गया तो वो टीम कैपिटलाइज कर सकती है।